एपिसोड के शुरुआत में जूही जिन्हों की मैजिक जेम्स को लौटा देती है जो जिन्हों ने जूही को एपिसोड 2 में दिया था। और जूही ये कहती है कि वो अभी रिटायर होने वाली है, जिसे सुनने के बाद जिन्हों शॉक हो जाता है। उसके बाद जूही उधर से जाने लगती है। फिर जिन्हों जिनचुल से जाके मिलता है, जिसमें जिनचुल जिन्हों से कहता है कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि एक ई रैंक के हंटर ने बी रैंक के हंटर को मार दिया। जिसमें जिन्हों कुछ भी नहीं कहता। फिर जिनचुल कहता है कि तुम्हें बच के रहना पड़ेगा। जिन्हों कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिनचुल कहता है कि डोंगसुक का बड़ा भाई तुमको मारने के लिए ढूंढ रहा है। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मिस्टर होंग एस रैंक का हंटर है। इस बात से जिन्हों थोड़ा घबराता है। उसके बाद जिनचुल उधर से जाने लगता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होती है योजिन पर, जिसने बहुत सारे नए हंटर्स को अपनी टीम में शामिल कर लिया था। जिसमें जिन्हों कहता है हमें तो सिर्फ 8 लोगों की जरूरत है, बाकी के किस लिए आए हैं। जिसमें यूजिन कहता है हमें इनमें से कुछ हंटर्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये लोग भी हमारे साथ मिशन में जा सके। उसके बाद यूजिन नए शील्ड के साथ जिन्हों के सामने आ जाता है। जिसमें जिन्हों कहता है कि तुमने ये क्या पहना है, और ये कहकर उंगली से टच कर देता है। आर्मर भारी होने की वजह से जिन्हों नीचे गिर जाता है और वो खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा नहीं हो पाता। जिसमें योजिन जिन्हों की मदद मांगता है। उसके बाद ये दोनों मिलकर गेट के पास चले जाते हैं, जिस गेट से इन लोगों का मिशन शुरू होता है। उसके बाद ये लोग गेट के अंदर जाने लगते हैं, जिसमें एक हंटर कहता है एक डी रैंक और ई रैंक के हंटर मिलकर सी रैंक के बीस्ट से लड़ेंगे। ये लोग कितने बेवकूफ है कहने लगता है। उसके बाद थोड़ी ही देर में यूजिन भागते हुए बाहर आ जाता है, जिसमें एक हंटर कहता है अच्छा हुआ ये डर के बाहर आ गए। फिर दूसरा हंटर कहता है ये भागे नहीं है। उसके बाद कुछ ही देर में जिन्हों भी बाहर आ जाता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इन लोगों ने बीस्ट को मार डाला है, जिससे सारे नए हंटर्स शॉक हो जाते हैं। फिर जिन्हों यूजिन से कहता है कि अगला गेट किधर है। यूजिन कहता है कि वो गेट कुछ ही दूर में है, और ये कहकर गेट की तरफ जाने लगते हैं, जिससे नए हंटर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद जिन्हों और यूजिन मिलकर एक एक करके बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जिन्हों के पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है, जिसमें लिखा हुआ होता है लेवल अप। उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होकर व्हाइट टाइगर कंपनी के मैनेजर के पास चली जाती है, जिसका नाम होता है सांगमिन। जिसके पास उसका एक एजेंट आके कहता है एक स्ट्राइक टीम है जो सी रैंक के गेट को खरीद रहे हैं। जिसमें सांगमिन शॉक होकर कहता है कि कोई सी रैंक के गेट को 150 मिलियन दे के खरीद रहे हैं। जहाँ पर उसे पता चलता है कि इस टीम का लीडर योजिन है। फिर वो अपने एजेंट से पूछता है कि ये योजिन कौन है। जिसमें एजेंट कहता है कि योजिन प्रेसिडेंट का बेटा है जो एक कंपनी चलाते हैं। उसके बाद सांगमिन दूसरे फाइल को चेक करने लगता है, जिसमें जिन्हों के नाम उसके सामने आ जाते हैं, जिससे वो शॉक हो जाता है। उसके बाद वो अपने एजेंट से पूछता है कि जिन्हों के नाम इधर क्या कर रहा है। जिसमें एजेंट कहता है कि जिन्हों भी योजिन के साथ काम कर रहा है। इससे ऐसा लग रहा था कि सांगमिन जिन्हों को पहले से ही जानता है। उसके बाद सांगमिन जिन्हों से जाके मिलने के बारे में सोचता है, लेकिन इधर जिन्हों और योजिन मिलकर सारे बीस्ट को एक के बाद एक करके मार रहे थे। उसके बाद सांगमिन और उसके एजेंट उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बाकी हंटर गेट की निगरानी रख रहे थे। जिसमें सोंग इन दोनों के पास आके कहती है कि तुम लोग इधर नहीं आ सकते। उसके बाद सांगमिन माफी मांगते हुए ये कहता है कि वो जिन्हों से मिलना चाहता है। सोंग कहती है कि वो दोनों मिशन से अभी तक नहीं लौटे हैं। यह सुनने के बाद सांगमिन और उसके एजेंट उधर से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में जिन्हो और यूजिन गेट से बाहर आ जाते हैं। जिसमें जिन्हो यूजिन से कहता है कि आज के लिए काफी है। फिर ये बाकी हंटर्स को घर जाने के लिए कहते हैं, और ये दोनों भी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में जिन्हो की मुलाकात सांगमिन और उसके एजेंट से हो जाती है। उसके बाद ये दोनों एक कैफे में जाकर बात करने लगते हैं, जिसमें सांगमिन जिन्हो से कहता है कि मैं भी तुम्हारी टीम में शामिल होना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं तुम्हें योजिन से भी ज्यादा पैसा दूंगा। फिर जिन्हो सांगमिन से कहता है तुम्हारे व्हाइट टाइगर कंपनी के मार्केट वैल्यू कितना है। जिसमें सांगमिन कहता है कि 50 बिलियन है। जिसमें जिन्हो सांगमिन से 30 बिलियन मांगने लगता है, और जिन्हो सांगमिन से ये कहता है ये वही बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है जो जिन्हो ने मुझे ऑफर किया था। जिससे सुनने के बाद सांगमिन भी शॉक हो जाता है। उसके बाद जिन्हो उधर से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले जिन्हो सांगमिन से कहता है तुम मेरे
बारे में और क्या जानते हो? ये कहकर जिन्हो इनविजिबल हो जाता है, जिसमें सांगमिन जिन्हो को खोजने लगता है। लेकिन उसी दौरान सांगमिन के चेहरे पर एक कट लग जाता है, जिससे सांगमिन को पता चल जाता है कि जिन्हो इनविजिबल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि जिन्हो वो तो सिर्फ इनविजिबल हो गया है। फिर सांगमिन जिन्हो से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे यूजिन की बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद सांगमिन ये भी कहता है कि मैं उन्हीं लोगों की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ जो गेट को खरीद रहे हैं, जिसमें जिन्हो कहता है कि इसलिए तुम मेरे पीछे पड़े हो, और ये कहकर विजिबल हो जाता है। और उसके बाद जिन्हो सांगमिन से कहता है कि तुम हमारे साथ काम कर सकते हो, जिसमें तुम्हें हमें 300 मिलियन देना पड़ेगा, वो भी एक मैना क्रिस्टल के लिए। जिससे सांगमिन शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम थोड़ा कम नहीं कर सकते? जिसमें जिन्हो सांगमिन से कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 200 मिलियन कर देता हूँ। जिसमें सांगमिन भी समझ नहीं पाता कि ये इतना जल्दी कैसे मान गया, जहाँ पर ये एक साथ काम करने के लिए मान जाते हैं। उसके बाद जिन्हो सांगमिन से कहता है कि अपने मुंह को खोले, जिसमें जिन्हो सांगमिन के मुंह में कुछ ब्लड की ड्रॉप गिरा देता है, जिससे उसके चेहरे में लगा हुआ कट ठीक हो जाता है। उसके बाद जिन्हो उधर से चला जाता है। उसके बाद अगले ही दिन सांगमिन का एजेंट उसके पास आके कहता है कि इन लोगों के आसपास बहुत सारे गेट अपीयर हो गए हैं जो कम दामों में मिल रही है। जिसे सुनने के बाद सांगमिन शॉक हो जाता है। सांगमिन शॉक इसलिए हो जाता है क्योंकि जिन्होंने इसको वही गेट ज्यादा दामों से बेचा हुआ है। उसके बाद कुछ ही देर में सांगमिन को जिन्हो का एक मैसेज आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम और मैं अभी इक्वल है। जिसमें सांगमिन मन ही मन ये कहता है कि जिन्हो सच में होशियार है। और इधर जिन्हो अगले मिशन की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ ही साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।